तो आज मैंने ऐसे सिचुएशन बोलूंगा जिसमें आपने गॉल ब्लैडर में पथरी है बट ऑपरेशन नहीं किया, सालों तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ, लेकिन सडन प्रॉब्लम आ सकता है। डेंजरस सिचुएशन कब है? लाइक देखिए, ऐसा है, उम्र ज्यादा है, शुगर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पीत कोश में पथरी है, सडनली ज्यादा पेन हुआ, पेट फूल गया और यूरिन आ नहीं रहा है, जॉन्डिस हो गया और आईसीयू में भर्ती हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि पीत कोश कभी कभी सड़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में बिना बोल के, साइलेंटली, और पेशेंट किडनी फेलियर में जाता है, उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, उसकी ब्लड काउंट्स बहुत ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं सेप्सिस में रहता है। एक सिचुएशन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, गॉल ब्लैडर स्टोन, ओबीज पेशेंट, ओल्डर पेशेंट्स, ये लोग एक डेंजरस सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना अच्छा बात है। दूसरा बात है यंग लेडीज, आप देखे होंगे जिसकी पोस्ट प्रेगनेंसी और एक दो बच्चे होने के बाद गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो वो पथरी को लेके, छोटा बच्चा को लेके वो सर्जरी नहीं करना चाहते हैं। सडनली एक दिन आते हैं इमरजेंसी में, सिवियर पेन है, बैक में पेन है। अभी रिसेंटली ऐसे हुआ था, तिरुपति से एक यंग लेडी आई थी, छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा पेन है, भाग भाग के एम्बुलेंस लेके तिरुपति से यहाँ तक आए और रात में पहुंचे, बहुत सारा पेन है। कारण क्या है? एक स्टोन, छोटा स्टोन ज्यादा डेंजरस है, स्लीप करके गया, पैनक्रियाज के पास रास्ता रुकावट किया, पैनक्रियाज में सूजन बनाया, और पैनक्रियाज ऐसा है जो स्टोमक के पीछे रहता है, उसकी सूजन होने में उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। बहुत ज्यादा पेन होता है, पेन बैक को जाता है, उसमें मल्टीपल ऑर्गन की भी फेलियर हो सकता है। दैट हुई मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस। तो गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस ऐसा एक कंडीशन है जो सिंपल सा डिजीज लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन्स को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। जो पहले बताया मैंने आपको, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ओल्डर पीपल विथ गैंग्रीन गॉल ब्लैडर। दूसरा बताया मैंने आपको पैनक्रियाटाइटिस ड्यू टू गॉल स्टोन। तीसरा बताता हूँ, लाइक छोटे छोटे स्टोन से थोड़ा सा पेन है, घूम फिर रहे हैं, सडनली पेशेंट्स को जॉन्डिस डेवलप होगा, खुजली हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, फीवर विथ चिल्स आ रहा है। तो फिर क्यों हो रहा है? देखते देखते पता चला एक स्टोन स्लिप करके गया, पीत की कोश के जो रास्ता है ना, उसके बाद जो बाइल डक्ट रहता है और इंटेस्टाइन रहता है, वहां पे स्टोन रुकावट करता है, तो उसको बाइल डक्ट स्टोन बोलते हैं। उसमें जॉन्डिस होता है, फीवर विथ चिल्स होता है, उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं। सो दीज आर द 3 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर वेरी वेरी डेंजरस, which you need to treat, and to avoid such complications and make the treatment of gallbladder stones easy, I strongly believe if someone is having symptom है gallbladder stones है, gallbladder और stones को निकालना चाहिए। आज की पद्धति सिंपल है, मेरे को भी अच्छा लगता है बोलने के लिए, लाइक सुबह में करता हूँ gallbladder का सर्जरी, शाम तक जाता है पेशेंट घर में, इससे और क्या चाहिए। और रोबोटिक पद्धति में पेन नहीं है, 2 घंटे में ओटी टेबल से चाल फिर के रूम जाते हैं, पेन फ्री, शाम तक घर पहुंचते हैं। सो सही टाइम में इलाज करिए, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करिए। धन्यवाद।